बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई इंद्रजीत सिंह है। मैं युवा जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी मेरठ। ऐसा है जहाँ पे हम इस टाइम बैठे हैं, ये मीरपुर साधु नांगल एक नीमकी का ग्राम पंचायत में एक माजरा लगता है और इन लोगों की ज़मीनें तो कई सालों से कटती आ रही हैं। इस बार इन लोगों पे इतना कहर टूटा है ऊपर वाले का, गंगा माता जी का, कि इनके घरों से कुछ मीटर की दूरी पे 70-80 मीटर की दूरी पे गंगा जी हैं और 3-4 दिन से हम भी इनके सहयोग में लगे हुए हैं। यहाँ लंगर की व्यवस्था इन लोगों के लिए कर रखी है और अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के, क्षेत्र के ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के, सब चीज़ें यहाँ लगा के इनका मलबा ढुआ के कहीं सुरक्षित जगहों पे और इनका सामान ढोर डंगर सब सुरक्षित जगहों पे पहुँचवाने का कार्य किया जा रहा है। और हमारी तो यही गुहार है सरकार से भी, प्रशासन से भी। प्रशासन आया कई बार आके यहाँ से चला गया कि इन्हें कई ग्राम समाज की जगह कोई अलॉट करके दी जाए, जो यहाँ पे ये ईंटें अपना मलबा ले जाके रख लें। कल को कोई अपनी झुग्गी झोंपड़ी या कोई कमरा मकान डाले तो कोई कल को इन्हें परेशान ना करे। ये चीज़ें हैं, इसलिए हम तो सबसे ये विनती करते हैं, सब समाज से विनती करते हैं कि इन लोगों की जितनी मदद हो सके ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। यहाँ पर जितनी भी ये ईंटें और जो सामान के लिए ट्रॉली ट्रैक्टर लगे हुए हैं, क्या वो सब लोग आप स्थानीय यहाँ के मौजूद सेवा में लगे हुए हैं या कोई सैलरी पे या कोई सरकार आपको मदद कर रही है? नहीं, कोई सैलरी पे नहीं है, कोई सरकार ने यहाँ कोई मदद नहीं दी कि इनका सामान ढुवाने के लिए। यहाँ तो हमारे संगठन से है, हमारे क्षेत्र के लोगों के हैं और कुछ हमारे प्रिय मित्र भाई जो हमारे से जुड़े हुए हैं, उनसे हमारी फ़ोन पे वार्ता हुई, वो लोग लेके आए हैं। अच्छा जी। और जो आपने यहाँ पे लंगर लगा रखा है, इसकी कोई सहायता गांव से अलग किसी या कैसे आप सभी ने? नहीं, ये स्टार्टिंग तो हमने अपने संगठन से की है, पर हमारे क्षेत्र के बहुत दयावान लोग हैं, उनका हमें बहुत सहयोग मिल रहा है इस लंगर में। बहुत लोग हैं हमारे कि बहुत कुछ देने के लिए हमसे कह रहे हैं, हमने अभी उनसे मना कर रखा है कि जब जरूरत पड़ेगी उनसे ले लेंगे, और बहुत लोग हमें दे के भी जा रहे हैं, बिना कहे दे के जा रहे हैं जी। और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं तो आपकी किसी तरीके की जो समस्याएं हैं, किसी ने अभी तक कोई सुनवाई करी है सही से? ऐसा है, प्रशासन से तहसीलदार, एसडीएम साहब, कल एडीएम साहब भी यहाँ पे आए थे, उनसे भी हमारी बात हुई इस विषय में, पर कोई पुख्ता जानकारी वो नहीं दे के गए। पुख्ता कोई आश्वासन जो लोगों के लिए होता है वो बिल्कुल नहीं मिला। लोग बहुत त्रस्त हैं। कल भी एडीएम साहब से हमने कही थी, उन्होंने कहा स्कूल खुलवा देते हैं, स्कूल में 10-20 दिन जाके रह लेंगे। 10-20 दिन के बाद कहाँ जाएंगे भाई? जो इनकी फसल है वो गई, जो इनका रोजगार जिनसे ये खाते थे पीते थे, बच्चों का पालन पोषण करते थे, वो ख़त्म हो गया। अब बची एक सिर पे छत, वो भी जा रही है। ये खुद अपने मलबे को तोड़ रहे हैं। आदमी को घर बनाना बहुत कैड़ा पड़ता है, अब अपनी छत को अपने हाथों से उखाड़ना, ये तो भाई बस एक कहर, हम तो कहेंगे कहर से बड़ी कोई बात नहीं है। अभी आपने सुना भैया के विचार क्या चल रहे हो। जो यहाँ पर लंगर लगा हुआ है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ के जितने भी मौजूद लोग हैं वो आपस में एकजुट, जो इनका संगठन था वो इन्होंने यहाँ पर अपना चला रखा है लंगर। अभी तक जो भी कोई सहायता करते हैं तो ले लेते हैं, बाकी इन्हों की कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं है कि कोई आके हमें सपोर्ट करे। यहाँ का स्थानीय जितने भी लोग मौजूद हैं वही उनका संगठन एकजुट होकर लगा हुआ है लंगर को लगाने के लिए। और काफ़ी गंगा कटान पर है। यहाँ पर कितने दिन से चल रहा है ये लंगर? 2 दिन से लगातार यहाँ पर ये लंगर चल रहा है। आप देख सकते हो मेरे चैनल के माध्यम से, ये सब्जी बनाई जा रही है कारीगर साहब, और ये आटा गुथा हुआ रखा है। और जस्ट अभी कोई गाड़ी से आया है बाहर, मैं उनसे और बात करता हूँ कि क्या विषय है। लगाएं, आप सरकार भी तो लगा सकती है साहब, तो आप इसमें व्यवस्था करें। तो आप इसमें ना, आपसे ये निवेदन है कि आप अपनी तरफ से भी इनका मलबा ले जाने की व्यवस्था कराएं एडीएम साहब। हाँ, तो इस पर जरा ध्यान देंगे। हम क्या कहना चाहते हैं? मान्यवर हमारे बीच यहाँ सभी गणमान्य व्यक्ति हैं और एडीएम मेरठ, एसडीएम मवाना, ये ग्राम पंचायत खानपुर गढ़ी में है। और आज इसकी ये स्थिति है कि यहाँ भोजन की भी व्यवस्था बहुत ही कैडी है, लेकिन क्षेत्र के कुछ लोगों ने अपना एक बनाया है मिशन। मैं भी उसमें रहा हूँ। अभी कल से जो है सारी व्यवस्था धीरे धीरे बननी शुरू होंगी। भूमि के लिए भी आवंटन करा जाएगा। लेकिन मेरा एसडीएम साहब आपसे विशेष एक ही आग्रह है, ये ग्राम पंचायत आसिफाबाद और ग्राम पंचायत नारंगपुर, ग्राम पंचायत नीम का, ग्राम पंचायत गेतपुर, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिनमें खोले की ज़मीन में जो है
काफ़ी संख्या में ग्राम पंचायत की ज़मीन है। अरे यार बात सुन लो भाई ज़रा, 1 मिनट में बोल लूँ। काफ़ी संख्या में है, मैं आपको भी अवगत करा दूँगा किस नंबर में कहाँ है। तो मेरा आपसे विशेष आग्रह है, मैं आपको नंबर चिन्हित करके दे दूंगा। 300 बीघे करीब तो आसिफाबाद की ग्राम पंचायत में है और उतनी ही उससे ज़्यादा होगी नारंगपुर में, जो खोले खोले में है। उसके उपरांत भी अगर हम खानपुर गढ़ी को देखते हैं तो खानपुर गढ़ी में भी ऐसे कई नंबर हैं जो कई कई हजार बीघे के ग्राम पंचायत के नंबर हैं। आप उन्हें संज्ञान में लीजिए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस क्षेत्र की तरफ से कि आपको हर तरह से आपको सहयोग मिलेगा। तो मान्यवर, मेरा आपसे विशेष आग्रह और निवेदन है कि आज इस आपातकाल स्थिति को देखते हुए ये बहुत ही हमारे लिए दुखद है और भाग्य और भविष्य, ये दो चीज बनाने के लिए परमात्मा भाग्य तो बना देता है, लेकिन भविष्य अधिकारीगण, मित्रगण और गुरुगण, तो आप हमारे अधिकारी हैं। मेरा विशेष आग्रह और निवेदन है आप सभी से कि इनके भविष्य को बनाने के लिए, इनके उज्जवल को बनाने के लिए मेरा आपसे आग्रह है कि इनको आप खोला क्षेत्र में कहीं भी रहने के लिए, और जो इनकी भूमि कटी है, जो प्रश्न है यहाँ खानपुर गढ़ी में बची है, यहाँ कई नंबर ऐसे हैं जो भूमाफियों के, बड़े बड़े भूमाफियों के कब्जे में है। मैं खुल के आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी ज़मीनें यहाँ पे ऐसी है ग्राम पंचायत की। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, आसिफाबाद का। मेरा नाम महेंद्र गिरी गोस्वामी है, नमामि गंगे जिला संयोजक मेरठ। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज 2013 से मैं गंगा में काम कर रहा हूँ, मुझे भी इस क्षेत्र की काफ़ी जानकारी है। मैं आपसे विशेष आग्रह करूँगा कि आप इन लोगों की विशेषकर इस आपत्ति में आप अपना तन से, मन से और धन से अपना सहयोग करें। मैं आपसे ऐसी निवेदन करता हूं। माँ गंगा सदैव आपके उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाए, ऐसी मेरी कामनाएं है। बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगातार लगा हूँ जी जी, और मैं जानता हर हूँ, तरह से मैं बिल्कुल तैयार हूँ। किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दिया जाए किसी को। साहब फिर दोबारा मेरा एक ही सवाल है अंत में, बस भाई आप ये बता दो बस मुझे तो कि भाई क्या स्थिति होती है आपातकाल में, मकान गंगा में बहेंगे तो मुआवजा जब मिलेगा, या ये डर के माहौल में अभी तोड़ रहे हैं तो इनका मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? कि सरकार बाद में ये ना कहते इन्होंने तो अपना आप तोड़ा था। ये बहुत ज्वलंत सवाल है और आज का सबसे बड़ा सवाल है। डैमेज हो रहा है, डैमेज इसमें मिलेगा नहीं, डैमेज ये तो मैं बता रहा हूँ, ये अपना आप कर रहे हैं भाई। शासनादेश के अंतर्गत जो भी है उसी के अंतर्गत हम काम करेंगे ना। नहीं, शासनादेश तो फिर आप जानते हो कि बाढ़ से टूटा हुआ इनका मकान जैसे मान लो तोड़ रहे हैं, इनके लिए प्रधानमंत्री आवास की सिफारिश की जाएगी, बनवाया जाएगा, उनके लिए दिलवाया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास तो दिलवाएंगे। ये सवाल सबसे मेन सवाल हमारा यही था। इन्हें एक बार चिन्हित करके ये बता दिया जाए कि ये आपको इतने गज जगह हमने दे दी, बस ये संतुष्ट ये दोबारा यही कोशिश करेंगे बनाने की भैया। मकान तो दोबारा एसडीएम साहब यही कोशिश करेंगे बनाने में। ठीक है, आज की नहीं बात, ये कि आज ही बाढ़ आई है, कई काम उठ चुके हैं। ठीक ठीक है, अब पहले भी गए थे नीम का वाले सारे पहले ऐसे ही गए हैं इससे बात। तो फिर तो सरकार साहब ये नहीं बनाएंगे। फिर आप स्पष्टता आप देख लीजिए एक बार, तो इनकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। आप सर्वे कर लीजिए आप भी। ये पेड़ सभी डालते हैं सर, देखो एक बार पहले भी ऐसी नीम का गए अभी देखिए, ठीक ठीक अभी सबकी सूची बन रही है, किनके किनके मकान है, क्या क्या है, उसके हिसाब से सबको पहले तो व्यवस्थित किया जाएगा। सरड़ालय में जो सरड़ालय में जाना चाहते हैं, जो सरड़ालय में नहीं जाना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, तो उनसे हम एक वो बनवा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, करके उसके बाद जो सरड़ालय में जाएगा वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। जो नहीं जाना चाहेंगे, कहीं और जाना चाहेंगे, तो वहाँ अपना रहेंगे। ठीक है, और बाद के लिए जो मकान हमारे डैमेज हो रहे हैं, इनके लिए प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास जो भी होता है दिलवाया जाएगा तुरंत तत्काल। ऐसा नहीं है, सारी व्यवस्था की जाएगी, प्रशासन आपके साथ। सवाल एक और आया आपके सामने कि यहाँ दोबारा ये मकान नहीं बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप इन्हें जमीन देंगे, जमीन तो देनी पड़ेगी। जमीन हम देंगे ना। हाँ, बस ये आप जमीन देंगे।